का चुनाव चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप के दौर में कहीं ना कहीं बदजुबानी भी हो रही है और हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी। के शर्मा जी, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांप और जहर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद एक संस्था होता है और उसके प्रति इस तरह के शब्दों का अपशब्दों का प्रयोग करना यह घोर निंदाजनक है और मैं इसकी घोर भर्त्सना भी करता हूं। लेकिन देखिए, कांग्रेस का एक सगल बन गया है कि जब उन्हें हताशा होती है, निराशा होती है और वो बौखला जाते हैं और मोदी जी की बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, अपशब्द बोलते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कह के वो अपने आत्मसंतुष्टि तो कर लेते हैं, पर जनता के अंदर उसका प्रभाव जो है अच्छा नहीं होता और जनता आने वाले समय पर उसका माकूल जवाब देती है। शर्मा जी, इससे पहले भी इतिहास गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, पहले कांग्रेस की नेता ने मौत का सौदागर कहा था, कहीं न कहीं पार्टी को फायदा होता रहा है। तो क्या अब ऐसे बयान ऐन मौके पर जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा है? देखिए, कर्नाटक के चुनाव का जहां तक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस वहां पूरी तरह से जो है पिछड़ गई है और अब उनको एकदम स्पष्ट अपना हार दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए वहां पर अब देखिए, कांग्रेस जो है इस तरह के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है इस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि कर्नाटक के चुनाव जो है उनके हाथ से निकल गए हैं और जहां तक इसका जो प्रभाव है, मैं कहना चाहता हूं, एक बार नहीं कई बार इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कई बार अनर्गल आरोप लगाए, अनर्गल अपशब्द बोले। उसका जो है जवाब जनता ने सही समय पर इनको दिया है और कांग्रेस को बुरी तरह चुनाव कराया है। ये एक आखिरी सवाल, क्या इस बार भी इस नेगेटिव स्टेटमेंट का फायदा बीजेपी को होगा कर्नाटक में? देखिए, मैं इसको फायदा नहीं देता, मैं ये कहता हूं कि जनता का जो जनादेश, जब वो देखते हैं कि एक नेता जो है वो हम गरीबों के लिए काम कर रहा है, वो बिना जाति पाति धर्म को देखे हुए सबके जन कल्याण के लिए काम कर रहा है, गरीब कल्याण के लिए काम कर रहा है, उस समय आप उसको राजनीतिक रूप से जो है उसे आप कमजोर नहीं दिखा पा रहे हैं, उसे हरा नहीं पा रहे हैं, तो आप गाली गलौज की भाषा में उतर रहे हैं। तो जनता इसको अपने आप में जो है स्वस्फूर्त इसको लेती है और ऐसे लोगों की जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है और उनके पास कोई विजन नहीं है जनता के कल्याण के लिए और वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो जनता उनको सही समय पर सही माकूल जवाब देती है। ईटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यह इतिहास गवाह है कि जब जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की गई है, भाजपा को फायदा होता रहा है। अब ऐसे मौके पर एक और बयान, ये क्या दूर तलक जाएगी या फिर यहीं पर रफा दफा हो जाएगा, ये आगे चुनाव के परिणाम बताएंगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना।